जैसे ही मैं आज सुबह उठी, आज मेरे माइंड में एक केस लॉ है बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता है मुझे आप लोग को बताना चाहिए। हम सबको लगता है कि एक केशवानंदा भारती का केस था जिसको 13 जज बेंच ने सुना था। उससे पहले गोलकनाथ था 11 जज बेंच, और इससे ज़्यादा बेंचेस ने कभी केसेस नहीं सुने। बट आज मुझे आपको ऐसे केस की स्टोरी बतानी है जिसमें 28 जजेस, ऑल द जजेस को साथ में बैठना पड़ा था। इस केस से रिलेटेड इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं that you cannot afford to miss this video. I'll just be going back to the office and I'll tell you about this case very soon. Just stay tuned with me here. वैसे तो हमेशा केस शुरू करने से पहले मैं आपको साइटेशन बताती हूँ, केस की वर्सेस वाला नाम बताती हूँ, बट आज मैं ये नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एक ही मैटर में दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स चल रही थी। एक सिंपल सा मैटर जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने कंटेम्प्ट के लिए अपने ही मेंबर को पनिश किया। वो मेंबर उसके लिए बेल मांगने के लिए चला गया कोर्ट। बेल की प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग थी ही, वहाँ पे सिर्फ इंटरिम रिलीफ मिला था कि इसी बीच इतने सारे टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए कि इस केस को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो एक ही मैटर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारे लिए मैटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ एक केशवानंदा भारती केस था जिसमें सबसे ज़्यादा जजेस बैठे थे और उस केस को सुना गया था। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस वॉज द केस वेयर अ रिकॉर्ड वॉज मेड, और वो रिकॉर्ड आज तक मेंटेन है कि 28 जजेस, 28 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एक साथ बैठ के उन्होंने एक केस को सुना था और उस पर डिसीजन भी दिया था। केशव सिंह, अगर मैं केशव सिंह की बात करूं और अगर आप भी इनकी हिस्ट्री को पढ़ो तो कुछ नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी के एक एमएलए, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर भी नहीं जिनका बहुत ज़्यादा नाम हो या बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हो, ऐसा भी नहीं था। सोशलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। नरसिंह पांडे एक इम्पॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी को वो बिलोंग करते थे। और ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ उस सेंस में कि उस टाइम पे किस पार्टी का कितना दबदबा था। ये थे कांग्रेस पार्टी के एमएलए। केशव सिंह ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने क्या किया, एक पैम्फलेट छपवाया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि उस पैम्फलेट में क्या था। आई नो दिस इज़ वेरी अमेजिंग केस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपको 90 सेकेंड्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अनअकैडमी और उन सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए जिनको स्पेशल क्लासेस चाहिए या फ्री क्लासेस चाहिए, आपको मॉक क्लासेस चाहिए, आप देखना चाहते हो कि आप जुडिशरी के लिए इनके साथ प्रिपेयर कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप लोगों के लिए हर चीज़ है अनअकैडमी के पास। अगर आप डायरेक्टली जंप करना चाहते हो इनकी वेबसाइट पर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बट आई मस्ट टेल यू कि आपको किसी भी फीचर को, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है या आपको कोई सब्सक्रिप्शंस पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड यूज़ करना होगा वीलॉगिश कोड यूज़ करते ही आपको 10% ऑफ तो सब्सक्रिप्शंस पे मिलेगा ही, बल्कि अगर आपको कोई टेस्ट देने हैं, कोई स्पेशल क्लासेस देखनी है, उसके लिए भी आपको इस कोड की, डिस्काउंट कोड की रिक्वायरमेंट होगी। अनअकैडमी के ऐप में आपको नेवर मिस अ लेक्चर और लेक्चर नोट्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, जिससे कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हम कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाते, हमारे में कॉन्टिन्यूटी नहीं है या कई बार कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, वो प्रॉब्लम आपको इनके साथ बिल्कुल नहीं आएगी, बिकॉज देयर ऐप इन इटसेल्फ इज़ वेरी स्मार्ट। और सिर्फ ऐप नहीं बल्कि जो मेंटोर्स हैं इन सभी तरह की क्लासेस को देने वाले, वो भी आपको बहुत अमेजिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आई थिंक यू शुड जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट ऑन योर ओन। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने आप को जज करने के लिए आपको ये फ्री टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू ही मिलेंगे। और उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि ये जो मेंबर हैं नरसिंह पांडे हैं, ये एकदम करप्ट हैं, मिस्टर पांडे करप्ट हैं, ये किसी भी लायक नहीं है। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी डेफेमेटरी चीज़ें लिख दी, ऐसी भी चीज़ें लिख दी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर कवर होती हैं। अब इतनी सी बात से क्या क्या हो सकता है ये देखो। केस में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहली है कि पार्लियामेंट के पास ना कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। पार्लियामेंट यानी कि नेशनल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मैं सबकी बात कर रही हूँ। उनके पास प्रिविलेजेस ये होती हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे सकती हूँ आपको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 194 देखोगे तो आपको वहाँ पे प्रिविलेजेस दिखेंगी कहीं ना कहीं। वो हैं जैसे कि अगर किसी ने आपके किसी ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर दिया, उसके लिए पनिश करने के लिए, यानी कि किसी ने आपके ऑर्डर को माना नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के ऑर्डर को नहीं माना, तो आप उससे पनिश कर सकते हो। आपके पास इतनी पावर है एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर ऐसी भी पावर है कि आप अपनी कुछ प्रोसीडिंग्स को कई बार पब्लिश होने से रोक सकते हो। कई बार कुछ केसेस में, जैसे कि एक सर्च लाइट केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये भी बोला गया था
कि फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी ऊपर है ये पावर। इनफैक्ट असेंबली चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो रोक सकता है किसी भी अपनी प्रोसीडिंग को पब्लिश होने से, चाहे फिर वो क्यों ना न्यूज़पेपर वालों के या प्रेस वालों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा हो। दूसरी चीज़ जो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 211। आर्टिकल 211 कॉन्स्टिट्यूशन का जो जजेस को पावर देता है कि वो उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग या एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो इन सब चीज़ों से फ्री हैं अगर वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है प्रोविज़न, ताकि जजेस अपनी ड्यूटी को फ्रीली एक्सरसाइज कर सके, उन्हें क्रिटिसिज्म का डर ना रहे, उन्हें किसी सरकार का डर ना रहे, किसी पार्टी का डर ना रहे। वापस आते हैं अपने केस के फैक्ट्स पे। तो जब केशव सिंह ने एक पैम्फलेट पब्लिश कर दिया और ये जब असेंबली की नज़रों में आया, स्पीकर ने बोला ये तो बड़ा गलत हो गया, हमारे एक मेंबर के बारे में इतना कुछ कह दिया गया, इंटरनल बातें इतनी सारी बता दी गई, ऐसे कैसे हम इन्हें छोड़ देंगे। उन्होंने बोला केशव सिंह और वो जो 2 लोग जिन्होंने इस पैम्फलेट पे साइन किया है वो हमारे सामने आए। केशव सिंह केप्ट डिनाइंग, उन्होंने बोला मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है आने के, भाई मैं कैसे आऊँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं आ सकता। असेंबली ने दोबारा बुलाया। उस टाइम पे जो सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी, वो थी मिस सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ने भी एक स्टेप लेने की सोची और वो कर भी दिया। उन्होंने एक प्रपोजल रख दिया असेंबली के सामने कि ऐसी डीड्स को पनिश करने के लिए, ताकि आगे से मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली डेटर हो सकें कि आगे से आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इसे अवॉइड करवाने के लिए मैं एक प्रपोजल देती हूँ कि इनको 7 दिन की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाए। और असेंबली के पास बिल्कुल ये पावर है इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करने की। 7 दिन की जेल उनको तय हो गई और केशव सिंह को लेके भी आया गया और वो जेल काटने भी लगे। 6 दिन हो भी गए थे। 6 दिन तक किसी ने कुछ नहीं बोला। एक दिन पहले कोई एक एडवोकेट, यूपी के ही, इलाहाबाद के ही कोई एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट में जाके उनके लिए बेल के लिए पिटिशन लगा दी। और जब बेल की पिटिशन लगी, जब वो कॉल होनी थी, तो सामने से दूसरा एडवोकेट भी आता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आएगा कि असेंबली ने क्यों इन्हें इम्प्रिजनमेंट में डाल रखा है। गवर्नमेंट एडवोकेट सैडली उस दिन पे प्रेजेंट नहीं थे और उन्होंने बोला मैं 3 बजे आऊँगा, लेकिन जब 3 बजे लिस्टिंग के लिए केस दोबारा लगा तब भी गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं आ पाए, नहीं प्रेजेंट हो पाए वहाँ पे, बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो शायद अपनी किसी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में बिजी थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट एडवोकेट के ना होने के कारण भी आप सोच सकते हो कि जो कोर्ट है वो सिर्फ एक ही साइड सुन पाया, यानी कि एक ही पार्टी की साइड सुन पाया, सिर्फ केशव सिंह के एडवोकेट की साइड सुन पाया। और उन्होंने इंटरिम रिलीफ में केशव सिंह को रिलीज़ दे दी कि जब तक ये हम डिसाइड नहीं कर लेते कि हुआ क्या है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम देख नहीं लेते कि एक्चुअली बात क्या है, अभी के लिए हम आपको बेल ग्रांट कर रहे हैं। 2 जजेस ने इस ऑर्डर को पास किया था हाई कोर्ट के और बेल ग्रांट हो गई, केशव सिंह बाहर आ गए। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, स्पीकर के डिसीजन को हटाया गया, सीएम के प्रपोजल के अगेंस्ट जाया गया एक तरह से, तो उनको भी अपनी बड़ी पावर स्ट्रगल लगा यहाँ पे कि भाई हमारे डिसीजंस को मना कैसे कर दिया, कोर्ट ने इन्हें छोड़ कैसे दिया, बेल कैसे मिल गई, बाहर कैसे आ गई। तो उन्होंने बोला कि ये जो 2 जजेस हैं ना, और ये जो एक एडवोकेट है जो कोर्ट लेके गया था, इसकी पिटिशन एडवोकेट सोलोमन उनका नाम था, और 2 जजेस, आई थिंक इट वाज जस्टिस सैगल एंड 1 मोर जज, ये चारों लोग, ये सब लोग और साथ में केशव सिंह भी, ये सब कंटेम्प्ट के लिए लायबल है। अब तो सबको बुलाया जाए। जजेस को कंटेम्प्ट के लिए असेंबली बुला लिया। जजेस भी ऐसे चुप तो बैठने नहीं वाले थे। जजेस ने भी अपने एडवोकेट को हायर करके और ये एक अपनी पिटिशन लगवाई कि ये तो भाई आर्टिकल 211 के स्पिरिट के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता। हम अपने ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे, हम चाहें तो कुछ भी डिसीजन दें, ऐसे कैसे हम ऐसे कैसे हम जाके असेंबली के सामने पेश हो जाएंगे। इस केस को जब सुना जाना था तो जो जजेस के एडवोकेट थे मिस्टर स्वरूप, जगदीश स्वरूप, उन्होंने जाके कोर्ट में एक सजेशन दे दिया कि देखो भाई ये तो जो बात है ना, दिस इज़ अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो सारे जजेस को इसमें एकजुट हो जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि सारे जजेस को मिल के इस केस को सुनना चाहिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि किसी एक पे बात आ जाए। जजेस ने भी कहा ठीक है, सारे मिल के बैठ जाते हैं। 28 जजेस का बेंच एक साथ एक केस को सुनने के लिए यहाँ पर बैठा और उन्होंने डिसाइड किया कि जजेस को कोई ज़रूरत नहीं है असेंबली में पेश होने की। इनफैक्ट असेंबली ने तो जजेस के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट भी जारी करवा दिया था। उन्होंने बोला अरेस्ट वारंट भी कोई यहाँ पर ठीक नहीं था, इसको भी हम कैंसिल आउट करते हैं और जजेस को कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट होने की। अब पुलिस को कुछ ना कुछ तो एग्जीक्यूट करना था। पुलिस के पास भी 2 ऑर्डर आए, क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट तो पुलिस ही करवाती है। एक ऑर्डर आ रहा है असेंबली की तरफ से कि भाई जाके जजेस को अरेस्ट करके लाओ, एक ऑर्डर आ रहा है जजेस की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि नहीं कुछ अरेस्ट नहीं करना। तो उनके लिए क्या हो गया, इधर कुआं और इधर खाई, नहीं पता था कहाँ जाएँ क्या करें, तो डिले होता रहा।
बात जब इतनी बड़ी हो रही थी, असेंबली और हाई कोर्ट के बीच में एक तरह से लड़ाई चल रही है, जजेस को बुला लिया गया असेंबली में, बात को बहुत तूल मिलने लगी। इट रीच्ड दिल्ली, ऑल ऑफ दिस डिस्कशन रीच्ड दिल्ली। दिल्ली में अब लगा, प्रेसिडेंट को भी लगा कि एक रेफरेंस करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। आर्टिकल 143 में जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पर जाके हमें सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का यूज़ करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन जीतना चाहिए या क्या करें। अब दो तरह के ऑर्डर्स आ गए हैं, असेंबली की माननी चाहिए या हाई कोर्ट की माननी चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक और मैटर सुना जाने लगा। चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे गजेंद्र गटकर। चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर ने एक 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया इस केस के लिए, और उस 7 जज बेंच ने 3 क्वेश्चंस निकाले फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर जजेस हैड अथॉरिटी टू कंसिडर सिंघ्स पिटिशन, यानी कि जो केशव सिंह के एडवोकेट उनके अरेस्ट के अगेंस्ट गए थे कोर्ट में, उसको एंटरटेन करने की अथॉरिटी भी थी या नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन, वेदर एडवोकेट सोलोमन एंड जजेस वर इन कंटेम्प्ट ऑफ असेंबली, यानी कि क्या आप जो एक केस को प्रेजेंट करने वाले एडवोकेट और केस को हियर करने वाले जजेस हैं, उनको भी आप कंटेम्प्ट में बुला सकते हो असेंबली। थर्ड क्वेश्चन, वेदर द असेंबली कुड डायरेक्ट एडवोकेट सोलोमन एंड जजेस टू बी प्रेजेंट बिफोर देम। अगेन सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 2। नोटिस इशू किए गए, सब स्टेट असेंबलीज को बुलाया गया, सब हाई कोर्ट्स को बुलाया गया, उनकी भी ओपिनियन मानी गई। यूपी असेंबली की तरफ से HM सिरोही आ गए, फिर से स्टॉलवर्ट, और MC सेटलवाड आ गए 2 जजेस की तरफ से। MC सेटलवाड जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, जजेस ने उनको हायर किया अपनी तरफ से कि हमें भी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब आर्टिकल 194 और 211 के स्ट्रगल में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रेफरेंस में ये बता दिया कि बिल्कुल हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी थी हियर करने की पिटिशन, चाहे वो असेंबली के डिसीजन के अगेंस्ट आई थी। उनके अगेंस्ट भी सुनने की पावर है हाई कोर्ट को। कोई कंटेम्प्ट नहीं था, जजेस के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते थे आप, और ना ही एडवोकेट के खिलाफ लगा सकते थे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बोली कि असेंबली के पास इतनी पावर नहीं थी जो उन्होंने जजेस को और इनफैक्ट एडवोकेट को भी अपने कंटेम्प्ट के लिए अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए बुला लिया। दैट वाज रॉन्ग टोटली। And they finally held that whatever the bench of 28 judges decided and held was absolutely correct, यानी कि टोटली उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को अच्छा माना गया यहाँ पे। अब इस बीच आपको एक चीज़ याद है केशव सिंह की पिटिशन, जो केशव सिंह ने हाई कोर्ट में लगाई थी अपनी अरेस्ट के अगेंस्ट, उसमें क्या डिसाइड हुआ पता है आपको? यहाँ पर तो हो के भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेफरेंस के टाइम पे, जब वो अपना रेफरेंस पिटिशन डिसाइड कर रही थी, उन्होंने अच्छे से बता दिया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपकी इतनी बड़ी नहीं है कि आप हाई कोर्ट के जजेस को अपने सामने बुला लोगे और बोलोगे कि आपने अगर इस केस को सुना तो आप कंटेम्प्ट में थे। लेकिन जब केशव सिंह की वो पिटिशन अलग से जो कोर्ट में पेंडिंग थी वो डिसाइड हुई, तो कोर्ट ने कह दिया कि असेंबली ने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं था। वो ऑफकोर्स केशव सिंह को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते थे। वो पैम्फलेट पब्लिश करना बहुत गलत था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच था, और इसलिए केशव सिंह 6 दिन की सज़ा ऑलरेडी काट चुके थे, बट उन्हें एक्चुअली 7 दिन की इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुई थी सुचेता कृपलानी के प्रपोजल की वजह से। तो वो आए और अपनी 1 दिन की इम्प्रिजनमेंट पूरी करके जाएँ, काट के जाएँ अपनी सज़ा यहाँ पर आके, इतना डिसाइड हुआ। तो सोचो अगर थोड़ा सा वेट कर लेती असेंबली भी, अगर स्पीकर भी थोड़ा सा वेट कर लेते, तो इतनी बड़ी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तक की बात ही नहीं आती। इनफैक्ट एक्चुअल डिसीजन तो उनके फेवर में ही आने वाला था। केशव सिंह को इनफैक्ट दोबारा से जेल भी जाना ही पड़ा वो डिफेमेटरी पैम्फलेट पब्लिश करने के लिए। तो था ना कितना अमेजिंग सा केस। किसी ने सोचा होगा कि इतना छोटा सा एक पैम्फलेट पब्लिश होगा एक सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर की तरफ से, और वो इतना बड़ा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस बन जाएगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस केस। आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।